अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ स्टडी। आज हम इंग्लिश 101 का लेसन नंबर 8 स्टडी करेंगे। लेसन नंबर 8 जो है वो भी प्रीफिक्सेस के बारे में है, वर्ड फॉर्मेशन के बारे में है। वर्ड फॉर्मेशन में जो प्रीफिक्सेस हैं उनका क्या रोल होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रीफिक्सेस हम स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर किसी बात की समझ आपको नहीं आती तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ये लेसन ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और मैं ऐसी और भी वीडियोस बना सकूं आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। स्टूडेंट्स, वर्ड फॉर्मेशन में प्रीफिक्सेस के बारे में पहले भी हम पढ़ चुके हैं। प्रीफिक्सेस वो होते हैं जो कि स्टेम से पहले आते हैं या बेस से पहले आते हैं। और यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि जो भी प्रीफिक्स होता है उसका कोई ना कोई मीनिंग होता है। वो सिर्फ ऐसे ही एज इट इज़ नहीं हम लिख देते, उसका कोई ना कोई मकसद होता है, उसका कोई ना कोई मीनिंग होता है जो कि स्टेम या बेस पे असरअंदाज होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल प्रीफिक्स हमारे पास अन है, ठीक है, UN। इसका मीनिंग क्या है? नॉट या नो। अब हैप्पी एक हमारे पास वर्ड है, इतना इजी वर्ड है, आप सारी ज़िंदगी का सुनते आए हैं। तो इसके आगे अगर अन लगा दें, UN लगा दें, तो वो अनहैप्पी बन जाता है, यानी कि खुश नहीं है। ठीक है, उसका ऑपोजिट बन जाता है। इसी तरह नॉन, NON, इसका मानी भी होता है नॉट या नो। अब लिविंग है तो अगर इसके आगे नॉन लिविंग आ जाए तो उसका मानी होता है यानी नॉट लिविंग। ठीक है, इसी तरह डिस है तो इसका मीनिंग भी होता है नॉट या नो। तो टू डिसट्रस्ट यानी ट्रस्ट का जो उल्ट है, नॉट टू ट्रस्ट। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास इन है, IN, इसका मानी भी होता है नॉट या नो। इनडायरेक्ट यानी नॉट डायरेक्ट। ठीक है, अगर डायरेक्ट हमारे पास मेन वर्ड है तो इसके आगे इन लगा दे, इनडायरेक्ट यानी नॉट डायरेक्ट। ठीक है, तो ये प्रीफिक्सेस जो हमारे पास होते हैं इनका कोई ना कोई मीनिंग होता है। और किस तरह ये देखिए आप स्टेम का जो मेन वर्ड होता है उसका मीनिंग किस तरह चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो वर्ड फॉर्मेशन इस तरह आपको हेल्प करती है कि अगर आपको हैप्पी का मीनिंग पता है तो आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि अनहैप्पी का मीनिंग क्या होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स, अब हम ये वाली एक्सरसाइज करते हैं। मेक सेंटेंसेस बाय राइटिंग द बेस स्टेम वर्ड्स एंड द मीनिंग्स ऑफ द प्रीफिक्सेस इन द बोल्डफेस वर्ड्स ऑन द लाइंस प्रोवाइडेड। ठीक है, नंबर 1 पे आ जाए, हेरमिट्स और ए सोशल पीपल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दे आर नॉट सोशल पीपल। ठीक है, यानी ए सोशल का आपको पता है कि नॉट सोशल होता है, तो फिर थोड़ा सा अंदाज़ा आपने फिक्रे को देख के भी लगा लेना कि किस तरह लिखना है इसे। ठीक है, द चाइल्ड्स हाइपर एक्टिविटी इज अलार्मिंग, द चाइल्ड इज एक्सेसिवली एक्टिव। ठीक है, यहाँ पे ये आना है। आउटर स्पेस इज इलिमिटेबल, देयर इज नो लिमिट टू आउटर स्पेस, द castle was impenetrable to ancient armies। तो यहाँ पे आएगा could not penetrate the castle। ठीक है, we took an intercontinental flight, we took a flight which was between different continents। ठीक है, intercontinental यानी which was between different continents। स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ नेगेटिव एंड पॉजिटिव प्रीफिक्सेस हैं। अब ऊपर जो आपके पास है सारे ये नेगेटिव प्रीफिक्सेस हैं, जिस तरह अन है, इम है, इल है। ये अब जिस तरह हमारे पास लीगल है तो आगे IL इलीगल बन जाता है। इसी तरह एंटी है तो पहले अगेंस्ट होगा इसका मानी, और अगर सोशल है कोई बंदा तो एंटी सोशल वो होगा जो कि सोशल नहीं है। और अंडर, इसका मीनिंग होता है टू लिटल, अंडर एस्टिमेट करना किसी को, एस्टिमेट के साथ अंडर लगा दें तो अंडर एस्टिमेट करना। और ये सारे जो हैं ये नेगेटिव प्रीफिक्सेस हैं। पॉजिटिव प्रीफिक्सेस में आ जाता है जिस तरह RE, डू अगेन, दोबारा करना। ऑर्गेनाइज हमारे पास वर्ड है और उसके आगे री लगा दें, RE, यानी रीऑर्गेनाइज, दोबारा ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, अब ओवर हमारे पास होता है टू मच यानी ज़्यादा, हीट, और ओवर लगा दे यानी ज़्यादा हो जाए तो ओवर हीट। ठीक है, इस तरह हमारे पास ये कुछ नेगेटिव प्रीफिक्सेस हैं और कुछ पॉजिटिव प्रीफिक्सेस हैं। और हर प्रीफिक्स का जो मीनिंग है ये आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह अगर एग्जाम में आएगा तो आप इजीली उसे सॉल्व कर सकेंगे। अगर आपको प्रीफिक्स का मानी बिल्कुल नहीं आता तो फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके मानी थोड़ा सा एक नज़र देख लें, स्टडी कर, तो एक नज़र देखने से ही आप लोगों को समझ आ जाएगी, क्योंकि ये सिंपल और इजी वर्ड्स हैं
जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, ठीक है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास आ जाते हैं प्रीफिक्सेस ऑफ साइज। साइज के जो प्रीफिक्सेस हैं वो यहाँ पे सेमी, इक्वी, मैक्सी, माइक्रो, मिनी, मैक्रो, मेगा। यानी आप देखें माइक्रो, माइक्रो क्या चीज़ होती है? कोई भी स्मॉल चीज़, ठीक है। अब कंप्यूटर है, वो एक नॉर्मल कंप्यूटर है, इसके साथ अगर माइक्रो लगा दें तो वो इसका मतलब है कि एक छोटा कंप्यूटर। इसी तरह मिनी किसी चीज़ के साथ भी लगा दे, उसका मतलब ये होता है स्मॉल, ठीक है, मिनी कंप्यूटर, बिल्कुल छोटा सा कंप्यूटर है कोई आपके पास। तो मैक्रो का मानी होता है लार्ज, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसी तरह हमारे पास ये जो प्रीफिक्सेस ऑफ साइज है, इनका भी आपने मीनिंग स्टडी कर लेना है। तो ये किस तरह जब साथ लगते हैं बेस के स्टेम के, तो किस तरह उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास प्रीफिक्सेस ऑफ लोकेशन है, और प्रीफिक्सेस ऑफ लोकेशन में आप देखें कि इंटर, सुपर, ट्रांस, ईएक्स। तो अगर कोई मिसिंग भी है यहाँ पे तो आप लोगों ने इग्नोर करना है। मैंने यहाँ पे टू से हर चीज़ हैंडआउट्स वाली, ये सब कुछ हैंडआउट्स से लिया, लेकिन सारा नहीं लिखा कि ज़्यादा आप लोगों के लिए चीज़ें लेंथी ना हो जाएं और ये वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो जाए और मुश्किल ना हो आप लोगों के लिए। तो आप देख रहे हैं कि प्रीफिक्सेस जिस तरह इंटर है, इसका मानी होता है बिटवीन, सुपर का मानी होता है ओवर, ट्रांस का अक्रॉस, और ईएक्स का आउट यानी एक्सक्लूड, एक्सक्लूड खारिज करना, इंक्लूड का ये उल्ट है, ठीक है। अब प्रीफिक्सेस ऑफ टाइम एंड ऑर्डर हमारे पास कौन कौन से हैं? एंटी, बिफोर यानी एंटीसीडेंट, और PRIME इसका मानी होता है फर्स्ट, ठीक है, प्राइमरी, प्रिमिटिव, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ प्रीफिक्सेस हैं, इनके कुछ मीनिंग है, तो ये आप लोगों ने स्टडी कर लेनी है, साथ एक आधी एग्जांपल्स भी देख लेनी है। तो ये जस्ट आप रीड करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। इसमें ज़्यादा आप लोगों ने कोई रट्टा वगैरह नहीं लगाना, थोड़ा सा समझना है तो आप लोगों का पेपर सॉल्व हो जाएगा इजीली। स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास आ जाते हैं प्रीफिक्सेस ऑफ नंबर। सेमी, मोनो, मोनो का मानी होता है एक, ठीक है, और BI बाई इसका मानी होता है 2। अब आपको पता है बाइनरी डिजिट्स यानी जिनमें 2 होते हैं, ठीक है, तो TRI ट्राई इसका मानी होता है 3। इसी तरह आगे भी जा रहे हैं, मैंने सारे यहाँ पे नोट नहीं किए। तो जिस तरह आप सिंपल देखें, एंगल है, एंगल मेन वर्ड है, इसके आगे ट्राई लगा दें तो इसका मानी होता है वो शेप जिसके 3 एंगल्स हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ट्राई का मानी होता है 3, और ट्राई क्या है? ट्राई एक प्रीफिक्स है, ठीक है। तो ये काम होता है प्रीफिक्सेस का, ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन में। आगे स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज आ गई है, इसमें वो कहते हैं कि आपने रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इनको रीड करना है, अंडरलाइन ऑल द प्रीफिक्सेस, देन इनका आपने मीनिंग बताना है, ठीक है। तो यहाँ आपके जो प्रीफिक्सेस है उनको मैंने अंडरलाइन कर दिया, इनका मीनिंग आप लोगों ने थोड़ा सा पीछे जाना है वीडियो पे, और जो मीनिंग साथ लिखे हुए हैं वहाँ से आप लोगों ने नोट कर लेना, ठीक है। तो इस तरह की एक्सरसाइज एग्जाम में आ सकती है, तो आप लोगों ने इसे हल्का नहीं लेना, इसे सॉल्व करना है अपनी नोटबुक पे, तो ये आप लोगों के लिए फिर एग्जाम में ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास पहला जो सेंटेंस है उसमें आ जाता है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर इनएक्सपेंसिव एंड साइलेंट। यहाँ पे नॉन भी प्रीफिक्स था और इन भी। अब इनका मानी क्या होता है? अब आपको पता है कि नॉन का मानी भी नॉट या नो होता है, तो ये हमने पीछे वीडियो में देखा है, तो वहाँ से आपने नोट कर लेना है, अपनी नोटबुक पे साथ साथ लिखते जाएं, इसका मीनिंग भी लिखते जाएं, ठीक है। तो अगर इस तरह की कोई एक्सरसाइज आ जाएगी एग्जाम में तो आप उसे सॉल्व कर सकेंगे। इसी तरह लास्ट वाले सेंटेंस पे आ जाए, मल्टी प्रोग्रामिंग इज व्हेन मोर देन वन प्रोग्राम कैन बी प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टी जो है वो हमारे MULT, ये हमारे पास प्रीफिक्स है, ठीक है। इसी तरह द इंटरनल शॉर्टेज लोकेशंस ऑफ अ कंप्यूटर आर कॉल्ड इट्स प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइमरी में PRI था प्रीफिक्स और इंटरनल में IN था, ठीक है। अब ऊपर द ऑक्टल में OCT था और हेक्साडेसिमल में था HEX, ठीक है। इसी तरह बाइनरी में था BI। तो ये हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं, इनको आपने अंडरलाइन कर लेना है, इनका नीचे एक दफ़ा रिवाइज कर लेना है, तो इस तरह आप इजीली से सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। बाइनरी है अब यहाँ पे, तो हमने BI को अंडरलाइन कर दिया और साथ आपने मेंशन कर देना है कि इसका मानी होता है 2, ठीक है।
स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। अगर किसी बात की आपको समझ नहीं आती तो वो भी आप पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।